जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। दोस्त आज का वीडियो रहेगा, छोटा सा वीडियो रहेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें जो सीआईएसएफ ड्राइवर का जो ट्रेड टेस्ट है ना, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। सीआईएसएफ ड्राइवर में ज़्यादा बच्चे फेल कहाँ होते हैं? ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं दोस्त आपके छोटी गाड़ी में, जो यानी कि एलएमई जो व्हीकल होता है उसी में फेल हो जाते हैं और उनको बड़ी गाड़ी पर बैठने का मौका भी नहीं मिलता है। तो दोस्त मैं आपको बता दूँ कौन कौन से ऑप्टिकल्स आपको तैयार करने हैं अच्छे से, ताकि आप इस मतलब छोटी गाड़ी में पास हो जाओ। तो दोस्त एक तो आपको ये दिख रहा होगा, देखो आपके सामने 8 ऑप्टिकल है, वहाँ से गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, वहाँ से निकलेगी और इस इधर से होते हुए इस जीरो से घूमते हुए फिर इस जीरो में घूमते हुए फिर आएगी और फिर सेम वहीं जाएगी, जहाँ से गाड़ी आपने ली है वहीं जाएगी। एक ऑप्टिकल तो आपको ये अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्त मैं आपको बता दूं, उधर तो टायर रखे हुए हैं ना, टायर, इधर टायर लगे हुए हैं, पाइप लगा हुआ है और ये है आपका कौन सा, आपका है जिग जैक। जिग जैक यानी कि इस जिग जैक में अगर आपने गाड़ी चला ली तो आप मतलब फेल होने के चांस आपके बहुत ही कम हो जाएंगे। तो बोलेरो के जो ऑप्टिकल्स होते हैं ना, छोटी गाड़ी के ऑप्टिकल्स, वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। देखो दोस्त मैं आपको इसमें थोड़ा सा ब्रीफ करूं तो गाड़ी आपकी यहाँ खड़ी है, देखो यहाँ पे खड़ी रहती है। यहाँ से निकलने के बाद यहाँ से निकलते हुए इन टायरों से बचते हुए और फिर पाइप से बचते हुए, फिर पोलार से बचते हुए, फिर टायर से बचते हुए फिर आगे जाएगी, है ना। फिर ऐसे ही बैक आएगी, सेम टू सेम ऐसे ही बैक आएगी। इसके अलावा बाद में दोस्त मैं आपको बताऊँ बॉक्स पार्किंग में देख रहे होंगे, देखो बोलेरो बैक आ रही है। इस बोलेरो में इसमें हमने 2 पार्किंग कर रखी है, 2 मैं आपको दिखाता हूँ। देखो 2 पार्किंग ऐसे हैं, देखो एक तो यहाँ से जहाँ गाड़ी खड़ी है, अगर पहली ये है और दूसरी पार्किंग ये, दोनों एक ही व्हीकल एक ही ऑप्टिकल में है। एक तो ये देखो दिख रहा है आपको, एक दूसरा ये है, ठीक है। तो ये जो ऑप्टिकल है ना, ये बहुत ही डेंजर ऑप्टिकल है। यहीं से सीआईएसएफ में पिछली बार बहुत ज़्यादा बच्चे बाहर हो गए थे, तो बच्चा अभी लगा रहा है, गाड़ी लगा रहा है। देखो इसमें देखो कंफ्यूज कैसे होते हैं, जैसे दो दिख रहे हैं आपको, 2 पार्किंग, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कौन सी पार्किंग से मैंने गाड़ी निकाली है, कौन सी पार्किंग में मुझे गाड़ी डालनी है। तो मैं जैसे सीआईएसएफ में मुझे पता है सीआईएसएफ क्या खेल आपके साथ कर सकती है, तो उसी हिसाब से आपके ये ऑप्टिकल बनाए गए हैं। देखो यहाँ से गाड़ी निकलेगी और गाड़ी निकलने के बाद ऐसे जाते हुए सेम टू सेम जहाँ एंड होगा वहाँ भी 2 पार्किंग दे रखी हैं, वहाँ भी 2 पार्किंग है। मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा कि 2 पार्किंग वहाँ दे रखी हैं। अगर आपने ये ऑप्टिकल्स तैयार कर लिए अच्छे से, और एक ऑप्टिकल इधर एक और है बोलेरो का एच ऑप्टिकल, ये भी बड़ा टाइट ऑप्टिकल है। यानी कि ये ऑप्टिकल अगर आपने एट में चला लिया, आपने जिग जैक में और आपने इसमें बॉक्स पार्किंग में, इसके अलावा अगर आपने एच में प्रैक्टिस कर ली टाटा इसकी बोलेरो की, देखो एक तो पार्किंग ये है, एक तो ये देखो ये वाली गाड़ी वहाँ से आएगी सीधी यहाँ घुसेगी, है ना, और दूसरी ये है यहाँ घुसेगी, है ना, और यहीं से बैक जाएगी और सेम टू सेम पीछे उधर ऐसे ही बैक जाएगी और वहीं पार्किंग में जाके गाड़ी आपको लगानी है। तो इस प्रकार के जो ऑप्टिकल होते हैं ना वो कंफ्यूज करते हैं। तो इस प्रकार के ऑप्टिकल पे आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, है ना, क्योंकि आपको 2 पार्किंग दे रखी है तो आप वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको वहाँ दोनों तरफ पोलार्ड दिखेंगे, आपको पता नहीं लगेगा कि मैं किस तरफ के पोलार्ड में गाड़ी को लगाऊँ। तो ये कन्फ्यूज आपको पैदा नहीं करना है। जैसे भाई अभी देखो आप लगा रहे हैं, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा कौन सी पार्किंग में ये गाड़ी लगाएंगे। देखो आपको जहाँ से गाड़ी निकाली है उसी, देखो वहाँ से उन्होंने 2 नंबर से पार्किंग में निकाली है, तो यहाँ 2 में डालेंगे, इसको स्किप करते, इधर नहीं डाला इन्होंने, उसमें डालेंगे, देखो, है ना। और बहुत कम गैप बचता है, मतलब जो समझदारी से गाड़ी लगाएगा वही इस पार्किंग में गाड़ी लगा पाएगा। इसके अलावा दोस्त मैं आपको बता दूं, यहीं से निकलेगी सेम वहाँ भी ऐसे ही गाड़ी को बैक लगाना है उनको, क्योंकि अगर आपने दूसरी पार्किंग में लगा दी तो आप फेल हो जाओगे। सीआईएसएफ आपके साथ यही खेल खेलती है और बच्चे यहीं से बाहर हो जाते हैं, बड़ी गाड़ी चलाने को ही नहीं मिलती है। तो दोस्त छोटी गाड़ी के जो बोलेरो के जो ऑप्टिकल्स है ना, वो आप अच्छे से तैयार कर लेना। तो मैं तो ये कहूँगा एक एक स्टेप पार करनी है, कहते हैं ना एक एक सीढ़ी चढ़ के जाओ, तो आपको एक एक स्टेप, यानी कि आप डायरेक्ट ये नहीं सोचो मैं बस मुझे छोटी गाड़ी आती है बड़ी सीखनी है। अरे छोटी सबको आती है, लेकिन ये जो ऑप्टिकल्स होते हैं ना ये बड़े डेंजर होते हैं। फिर दोस्त मैं बताऊँ आपको, ये है अपना एच ऑप्टिकल। ये आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है, बड़ा नहीं है। इसमें अगर बोलेरो लगाओगे तो पसीने आ जाएंगे आपके, है ना। इसमें अगर आप बोलेरो लगाते हो तो आपके पसीने आ जाएंगे। इसमें आपको फ्रंट और बैक दोनों सिखाते हैं हम। हाँ, यहाँ से गाड़ी निकल के वहाँ जाएगी और वहाँ से निकल के बैक आएगी और फिर गाड़ी इसी में जाएगी वापस, है ना, समझ लो। तो इस प्रकार के ऑप्टिकल्स जो हैं आपके छोटी गाड़ी के, उनको अच्छे से तैयार करना है ताकि आप ट्रेड टेस्ट में मार ना खाओ और यहीं से आप पास होके बड़ी गाड़ी पे जाओ। और बड़ी गाड़ी में तो आपको पता ही है, अगर आपका एच और एट आपके 2 ऑप्टिकल्स क्लियर होने चाहिए बड़ी गाड़ी में, एक तो आपका एच, एक आपका एट। अगर दोनों क्लियर आपके हैं बड़ी गाड़ी में तो बड़ी गाड़ी में फेल होने के चांस बहुत ही कम होती हैं, क्योंकि आपके एच से आपका जेड भी बन जाएगा, एच से आपका टी बन जाएगा, एच से आपका 7 बन जाएगा और एच से आपका एल बन जाएगा, है ना। इसी प्रकार से एट, तो उसमें जो पार्किंग होती है ना एच के साथ और एट के साथ, वो आपको ध्यान देना है बड़ी गाड़ी में। बाकी बड़ी गाड़ी में फेल होने के चांस बहुत ही कम होते हैं, छोटी गाड़ी में फेल होने के चांस होते हैं। तो मैंने आपको ऑप्टिकल्स दिखा दिए, यहाँ पे बच्चे फेल होते हैं। देखो देखो अभी गाड़ी लगा रहे हैं, जहाँ 2 में डाली थी उधर, तो इधर भी 2 में डालनी है। देखो यहाँ भी दो पार्किंग लगी हुई है। अगर यहाँ पे बंदा कन्फ्यूज होता है, अगर इस प्रकार की प्रैक्टिस आप करके नहीं जाओगे, देखो ये इधर वाला खड़ा
पार्किंग खाली है, उधर वाली पार्किंग में गाड़ी लग रही है, बिल्कुल नज़दीक से जा रही है। तो इसी प्रकार से आपको गाड़ी लगानी है, जहाँ से आपको गाड़ी निकालते हो वहीं गाड़ी आपको डालनी है, समझ गए आप। इसके अलावा जिग जैग वाला मैंने आपको बताया था, जिग जैग वाला ये है, देखो जिग जैग वाला पार्किंग ये है, यहाँ पे देखो ये वाला इस टाइप से मैं आपको दिखा देता हूँ। जिग जैग वाला ये है, ये यहाँ से गाड़ी निकलेगी इसी पार्किंग से, यहाँ से गाड़ी इधर से निकलेगी और इधर से निकलते हुए इन टायरों से बचते हुए, पोलार्ड से बचते हुए, पाइप से बचते हुए, आगे फिर टायर हैं, फिर आगे पाइप हैं, उनसे बचते हुए आगे फिर जाएगी। इसी प्रकार से वापस बैक आएगी और सेम जहाँ गाड़ी आपने ली थी वहीं खड़ी करनी है। इस प्रकार के ऑप्टिकल्स को आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्त। और अगर आपने ये सब कर लिया तो आपके पास होने के चांस हैं। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारी एकेडमी से जुड़ना है और हमसे ड्राइविंग सीखनी है तो हम उस चीज़ की गारंटी भी लेते हैं। अगर आप एक बार आ गए तो आप मतलब आपको वो कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देंगे कि आप खुद कहोगे कि मैं तो अब फेल होने वाला ही नहीं हूँ, मैं तो हर हाल में पास करके दिखाऊंगा ट्रेड टेस्ट, भले ही मैं एग्जाम में रह जाऊँ। लेकिन इस प्रकार का कॉन्फिडेंस अगर आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, हमारे एकेडमी से संपर्क कर सकते हो। आपको बेहतरीन माहौल, बेहतरीन मतलब यहाँ पे जो भी आपको ट्रेनर मिलेंगे ना वो सिलेक्टेड, यानी कि गवर्नमेंट सिलेक्टेड, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे आपके साथ। जैसे कि उन्होंने 2 साल, किसी ने 3 साल मेहनत की है, फिर उनको जॉब लगी है। तो ये तो है नहीं कि आप वो आसानी से जॉब मिल गई उनको। तो उनका और बाकी एकेडमी वाले क्या है, जो बच्चे आते हैं उन्हीं को ट्रेनर रख लेते हैं, वो सिखाते हैं आपको। फिर वही बात है भाई दोस्त, आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, आप खुद समझदार हो तो। और हाँ, वाजिब, हर चीज़ वाजिब, आपको ये नहीं लौटा नहीं जाएगा यहाँ पे। हर चीज़ अगर अदर से जहाँ कुछ हो रहा है उससे कम ही आपको हर कुछ मिलेगी और सीखने को आपको ज़्यादा मिलेगा। बाकी आप खुद समझदार हो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।